हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सिडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टीनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिबर्टी हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सिडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टीनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका
कोडनेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआईए एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है, जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है, जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआईए विश्लेषक है, जिसका कोडनेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआईए एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है, जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है, जो एक दिन
दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और राफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआई विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जैसे हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और राफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआई विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जैसे हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ।
संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टीनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा। 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडो ने अभिनय किया था। लॉरेंस सैम्पल जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा। 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका
कोडनेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआई विश्लेषक है जिसका कोडनेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह
फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और राफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टीनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन US कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन DC में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और राफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन
रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सिडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टेनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सिडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडो ने अभिनय किया था। लॉरेंस सैम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन स्वीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन स्वीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका
कोडनेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआईए एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआईए विश्लेषक है जिसका कोडनेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआईए एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह
फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और राफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन US कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन DC में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और राफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन
रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन स्वीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन स्वीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडो ने अभिनय किया था। लॉरेंस सैम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सिडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सिडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका
कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआई विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिकाओं की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन
दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआई विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी सीआई विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ।
संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपरस्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल्स डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडो ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेजमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्रिकल सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त CIA एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर CIA मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्टेनकैफ। संगीत दिया है ड्रीम क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी CIA शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो टर्नर एक किताबी CIA विश्लेषक है जिसका
कोड नेम कोडोर है और जो न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री किलर सोसाइटी में काम करता है, जो वास्तव में एक गुप्त सीआई एक कार्यालय है। इसमें कर्मचारी दुनिया भर की किताबें, अखबार और पत्रिका की जांच करते हैं ताकि उनकी तुलना वास्तविक गतिविधियों से की जा सके या नए विचार खोजे जा सके। टर्नर एक थ्रियम उपन्यास पर सीआईए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजता है, जिससे अजीबोगरीब कथाओं तथ्य है जिसका खराब बिक्री के बावजूद कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है 3 डेज ऑफ द कॉरिडोर। 1975 में बनी एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया था और इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, बेन डुनबे, क्लिफ रॉबर्टसन और मैक्स वॉन सीडे ने अभिनय किया था। लॉरेंस सेम्पलो जूनियर और डेविड रेफेल द्वारा लिखित इस फिल्म की पटकथा जेम्स ग्रेडी के 1974 के उपन्यास सीक्वल डेज ऑफ द कॉरिडोर पर आधारित थी। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा सिडनी पोलाक ने किया है। पटकथा लॉरेंस स्पेन जूनियर, डेविड रेफेल ने की है। पर आधारित थी जेम्स ग्रेडी द्वारा 6 डेज ऑफ द कॉरिडोर द्वारा उत्पादित है। स्टिनली स्लाइडर। बात कर लेते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं, पियर डुनबे हैं, क्लिफ रॉबर्टसन हैं, मैक्स वॉन सीडो हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। तो इस मूवी में छायांकन हमारा ओवेन रोइजेसमैन द्वारा संपादित है। डॉन गाइडिस, फ्रेडरिक स्ट्रेनकैफ। संगीत दिया है ड्रेन क्रूसिल ने। उत्पादन कंपनी है डिनोडी लॉरेंटिस कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित है। श्रेष्ठ तस्वीर रिलीज की तारीख है 25 सितंबर 1975। अमेरिका। कार्यकारी समय 118 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 41.5 मिलियन यूएस कनाडा। विश्व व्यापारिक किराया 32.7 मिलियन। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से स्थापित यह फिल्म एक किताबी सीआईए शोधकर्ता के बारे में है जो एक दिन दोपहर के भोजन से लौटकर अपने सहकर्मियों की हत्या का पता लगाता है, फिर बाद में अपनी हत्या से बचने और जिम्मेदार लोगों को चकमा देने और उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सैम्पल और रफेल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले के लिए मिनिस्ट्री राइट्स ऑफ अमेरिका से एडगर पुरस्कार मिला। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।